हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन या फिर आंशिक अवकलन। देखिए, अगर हमें y इज़ अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, y x का फलन है, तो dy बाई डी से हमारा मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y x का फंक्शन था, दो वेरिएबल में ये इक्वेशन थी। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर और y डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर, y x पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हमें इस तरीके से फंक्शन मिले z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है या फिर तीन वेरिएबल का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है। तो यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर है और z जो है वो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर हम z का डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हुए दूसरे के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन या दूसरे के सापेक्ष जो अवकलन करते हैं उसे कहते हैं आंशिक अवकलन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। वैसे तो आप इस चीज़ से फैमिलियर होंगे, जैसे इसका सिंबल डेल z बाय डेल x। तो इसका मतलब है हम z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के विद रिस्पेक्ट, पार्शियली z का आंशिक अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष y को कांस्टेंट यानी कि अचर मानते हुए। ठीक है, डेल z बाय डेल y, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। सिर्फ y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x ये वाला डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते टाइम x कांस्टेंट होगा और ये करते टाइम y कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन के जो रूल्स होते हैं वही फॉलो होंगे। ठीक है, डेल टू z बाई डेल एक्स टू, इसका मतलब हुआ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल z बाई डेल एक्स। z का एक बार x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, आंशिक अवकलन किया और फिर उस रिजल्ट का एक और बार x के लिए ही पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन किया, y को कांस्टेंट या फिर अचर मानते हुए। ठीक है, सिमिलरली डेल टू z बाई डेल वाई टू, इसका मतलब है डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल z बाई डेल वाई। z का y के लिए दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन है, z का एक बार डिफरेंशिएशन फिर उस रिजल्ट का एक और बार y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन x को कांस्टेंट मानते हुए। सिमिलरली डेल टू z बाई डेल x डेल y इसी के बराबर होता है डेल टू z बाई डेल y डेल x। देखो इस पार्ट में तो क्या है, z का y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, ये डेल है, और फिर उस रिजल्ट का x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है। मतलब कि डेल टू z बाई डेल x डेल y का मतलब है डेल बाई डेल x डेल z बाई डेल y। पहले z को डिफरेंशिएट किया है हमने y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानते हुए, फिर उस रिजल्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है x के सापेक्ष यानी कि y को कांस्टेंट मानते हुए। और डेल टू z बाई डेल y डेल x का क्या मतलब होगा, डेल y डेल x, इसका मतलब होगा डेल बाय डेल y डेल z बाय डेल x। z का x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर उस रिजल्ट का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन दो वेरिएबल के लिए किस तरह से किया जा सकता है ये है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन है वेरीफाई, हमें इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करना है। वैसे तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये रिज़ल्ट लिखा जा सकता है, ये हमेशा ट्रू होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, मतलब हम ये वाला रिज़ल्ट निकालेंगे, ये वाला रिज़ल्ट निकालेंगे और वो दोनों वैल्यूज़ बराबर आएगी, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यू का पहले y के लिए डिफरेंशिएशन है, फिर उस रिजल्ट का x के लिए डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इस तरफ u को पहले x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, फिर उस रिजल्ट को y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे u जो है वो x और y में एक फंक्शन है।
ठीक है। तो पहले मैं ये वाली साइड निकाल रही हूँ, यानी कि u का y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डेल u बाय डेल y। तो मतलब x को हमें कांस्टेंट मानना है और y के विद रिस्पेक्ट हमें अवकलन करना है, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले लोग का होता है 1/y साइन x प्लस x साइन y। ठीक है। अब लोग के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें x को कांस्टेंट मानना है तो साइन x तो कांस्टेंट होगा, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन y के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो वो 1 होगा, यानी कि साइन x। अब यहाँ पे प्लस x को तो रखना है कांस्टेंट, साइन y का करेंगे y के विद रिस्पेक्ट, तो साइन y का होगा कोस y। ठीक है। तो ये आ गया डेल u बाय डेल y। अब हमें इस रिजल्ट का एक और बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के विद रिस्पेक्ट, इस रिजल्ट का। ठीक है, क्योंकि ये होता है डेल टू u बाय डेल x डेल y, राइट। तो मतलब हमें x के विद रिस्पेक्ट ये जो रिजल्ट है ना, साइन x प्लस x कोस y अपॉन y साइन x प्लस x साइन y, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। तो डेल टू u बाय डेल x डेल y इक्वल, इसको हम कर रहे हैं u अपॉन v रूल से। तो y साइन x प्लस x साइन y का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा y साइन x प्लस x साइन y, और इसका डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष। तो y को हमें कांस्टेंट मानना है, x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन x का हो गया कोस x, या ये तो कांस्टेंट होगा कोस y, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी कि प्लस कोस y। ठीक है। माइनस, अब ये एज इट इज साइन x प्लस x कोस y एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के विद रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो y तो कांस्टेंट है, साइन x का होगा कोस x, तो y कोस x। ठीक है। और साइन y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो प्लस साइन y, राइट। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल टू u बाय डेल x डेल y इक्वल y साइन x प्लस x साइन y का होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो y साइन x को कोस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन x कोस x, y साइन x को कोस y से करेंगे तो y साइन x कोस y, x साइन y को कोस x से करेंगे x साइन y कोस x, और x साइन y को कोस y से करेंगे तो x साइन y कोस y। ठीक है। माइनस ये वाला करेंगे, साइन x को y कोस x से, तो माइनस y साइन x कोस x। ठीक है। अब साइन x को साइन y से करेंगे तो माइनस का साइन x साइन y, x कोस y का y कोस x से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई कोस x कोस y। ठीक है। अब x कोस y का साइन y से करेंगे तो माइनस का x कोस y साइन y। ठीक है। अब देखो, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे हम। देखो ये y साइन x कोस x है और ये भी y साइन x कोस x है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। ये y साइन x कोस y है, y साइन x कोस y, ऐसी कोई टर्म इस तरफ नहीं है। x साइन y कोस x, x ऐसी टर्म भी नहीं है। x साइन y कोस y ये है x साइन y कोस y, तो ये टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है। अच्छा, साइन x कोस y वाली टर्म, यहाँ पे साइन x कोस y वाली कोई टर्म नहीं है, साइन y कोस x वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो जो बचा है वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे बचा y साइन x कोस y प्लस x
साइन वाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, अपोन में आ रहा है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू। अब हम डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। मतलब पहले ये डेल यू बाय डेल वाई निकाला था ना, इसकी जगह डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे। फिर इस रिजल्ट का जो डेल यू बाय डेल एक्स होगा ना, यहाँ पे एक्स होगा, उसका वाई के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और ऐसा करके हम डेल टू यू बाय ये डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे और वो वैल्यू यही आएगी, तो रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स वाला साइड सॉल्व करती हूँ। तो हमें निकालना है डेल यू बाय डेल एक्स। तो इसको एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो सबसे पहले लोग का होगा 1/y साइन एक्स एक्स साइन वाई। ठीक है, अब इसमें x के सापेक्ष करना है अवकलन y को कांस्टेंट मानते हुए। तो y कांस्टेंट है, साइन x का हो जाएगा कोस x, तो y कोस x। यहाँ पे साइन y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो प्लस साइन y। ठीक है, अब इस रिजल्ट का हमें y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू है वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हम वापस u इंटू वी रूल से करेंगे। तो वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रखेंगे। वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई को, इसका डिफरेंशिएशन वाई के विद रिस्पेक्ट करना है। तो कोस एक्स कॉन्स्टेंट वाई का हो जाएगा 1, तो कोस एक्स, यहाँ पे साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई, माइनस ये एज इट इज़ वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई, इसका डिफरेंशिएशन वाई के विद रिस्पेक्ट। तो साइन एक्स तो कॉन्स्टेंट, वाई का 1 साइन एक्स, यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट, साइन वाई का कोस वाई, तो प्लस एक्स कोस वाई। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, तो ये आएगा वाई साइन एक्स कोस एक्स, इसको हमने कोस एक्स से कर लिया, अब इसको कोस वाई से करेंगे। तो वाई साइन एक्स कोस वाई, अब इसको करेंगे तो एक्स साइन वाई कोस एक्स, अब इसको इससे करेंगे तो एक्स साइन वाई कोस वाई। ठीक है, माइनस इस टर्म को इस टर्म से करेंगे, वाई साइन एक्स कोस एक्स, इस टर्म को इस टर्म से करेंगे तो माइनस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई। अब इस टर्म को इस टर्म से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, अब इस टर्म को इस टर्म से करेंगे तो माइनस का एक्स कोस वाई साइन वाई। ठीक है, अपोन में है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है वो टर्म्स कैंसिल कर देते हैं। तो वाई साइन एक्स कोस वाई वाली कोस एक्स वाली टर्म ये आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, एक्स साइन वाई कोस एक्स वाली जो टर्म है, नहीं, एक्स साइन वाई कोस वाई वाली टर्म, ये वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग टर्म्स हम लिख देते हैं वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस एक्स साइन वाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और अपोन में आ रहा है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ये आ रही है वैल्यू डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स की।
और यही वैल्यू थी del टू यू बाय del x del y की। आप इसे चेक कर लेना, यही वैल्यू थी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आती है, यानी ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया, एक दूसरे के बराबर होते हैं, हम इन्हें आपस में चेंज करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें u इक्वल x और y का एक फंक्शन दे रखा है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है del टू यू बाय del x del y इक्वल ये होगा। मतलब हमें u को पहले y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, फिर उस रिजल्ट को x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। और ये हम उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय होता है। उसमें हम क्रम वेरिएबल जिनके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उनका क्रम बदल सकते हैं। ओके, तो सल्यूशन, सबसे पहले हम del u बाय del y निकाल रहे हैं। तो tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो tan इनवर्स के साथ फंक्शन लिखा हुआ है इसका करेंगे u अपॉन v रूल से। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है वाई के विद रिस्पेक्ट, तो एक्स तो कांस्टेंट होगा, वाई का हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ये जो अंडर रूट ये वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका करेंगे, तो अंडर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे वाई के विद रिस्पेक्ट, तो 1 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इनका तो हो गया 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। राइट, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम ये अंडर रूट वाला एलसीएम ले रहे हैं, तो ये 1/√ (1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये एलसीएम लिया है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर भी मैं ये एलसीएम लेके ऊपर लेके जा रही हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। इसको हम देखो x दोनों में कॉमन लेंगे तो ये वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, चलो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अभी हमारा x प्लस एक्स क्यूब अपोन में अंडर रूट वाली ये टर्म है और साथ में ये वाली टर्म है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ, यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ ताकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने, और यहाँ पर भी x कॉमन ले रही हूँ ताकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बने। इन शॉर्ट हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो del u बाय del y इक्वल, ऊपर तो x कॉमन आया था तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे जैसे मैंने कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और इसमें वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और साथ में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया।
ठीक है। तो ये डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू आ गई। हमें कैलकुलेट करनी थी डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू, यानी कि डेल यू बाय डेल वाई का जो रिजल्ट है उसको एक्स के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो डेल बाय डेल एक्स, इसका रिजल्ट ये है एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। देखो एक्स के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है ये तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो इससे तो हम लिख देते हैं बाहर। इस पे यू अपॉन वी रूल लगा लो, भले यू मल्टीप्लाई वी लगा लो। ठीक है, मैं यू अपॉन वी लगा कर ही लिख देती हूँ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एक्स का एक्स के लिए करेंगे 1 माइनस एक्स एज इट इज़ अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स है इनका करेंगे एक्स के लिए, तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे मैं ये एलसीएम लेके लिख रही हूँ, तो ये यहाँ पे से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या 1 अपॉन इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था।